बच्चों के जो उसको देख के शेर याद आया है कि जैसे कि जब मंजिलों पे कोई बच्चा चलता है, कोई छोटे से लेके जब बड़ा होता है, फिर कहीं किसी देश का राष्ट्रपति बनता है, कहीं प्रधानमंत्री बनता है, या सांसद या मुख्यमंत्री या विधायक बनता है, तो उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी होती है। उसके माँ बाप ने उसे संवारा होगा, उसके जो टीचर होते हैं जिन्हें हम अध्यापक बोलते हैं उन्होंने उसे संवारा होगा, उसके दोस्त उसके साथ चलते होंगे। तो सबकी एक जो है ना, एक बंडल जिसे हम गठड़ी बोलते हैं, तो सारी की सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके माँ बाप की, उनके टीचर की, उनके भाई बंधुओं की, बहनों की, तो लेकिन आखिरी में वो जो डील करता है उसमें वो बच्चा ही करता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री बने। अभी जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, फिलहाल में जो है कहते हैं कि एक चाय वाला जब एक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप जब देखते हैं कि एक चाय वाला, एक छोटा बच्चा वो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था और आज उस देश का प्रधानमंत्री है, तो इस देश में और या इस दुनिया में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। आप अपने आप को इस काबिल करें कि आप किसी भी पद पर जा सकें। आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जो है इस देश का विधायक बनेगा, इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, या कोई राष्ट्रपति भी बन सकता है, या कोई ब्यूरोक्रेट बन सकता है, या और भी कोई खिलाड़ी बन सकता है, कुश्ती वाला बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, फुटबॉलर बन सकता है, या आपका जो गांव है उसका प्रधान बन सकता है, उसका चेयरमैन बन सकता है, उसका पार्षद बन सकता है, उसका सदस्य बन सकता है। आपके पास इतने सारे रास्ते खुले होते हैं, लेकिन आखिर में जो दिखता है वो सिर्फ एक आदमी दिखता है। उसकी कामयाबियों के पीछे, जैसे कहना कि उसकी ऊंचाई के पीछे तो सब देख लेते हैं कि भाई ये इतना ऊंचा आदमी है, लेकिन पैरों के छाले नहीं देखता। तो कहना कि मेरी ऊंचाइयां तो सब देखते हैं, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो आप जब कामयाब बनेंगे तो आपकी कामयाबी तो सब देख लेंगे, कोई आपसे जलेगा, कोई आपसे खुश होगा, लेकिन आपके पैरों की छाले यानी जो आपकी जो मेहनत है, आपके माँ बाप की जो मेहनत है, वो कोई नहीं देख पाएगा। आप जो यहाँ भी एक डांस का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये भी आपकी मेहनत है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो किसी भी पद पर आप नहीं पहुंच सकते। वरना तो कहते हैं कि ना, अगर कोई कुछ नहीं बन सकता तो अनपढ़ बन के बाबा बन जाओ और लोगों का बेवकूफ बनाओ। लेकिन जब आपको पता है कि बाबा बेवकूफ बनाते हैं तो बाबा बेवकूफ ही होते, उनके पास कुछ पढ़ा तो होना ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गणतंत्र दिवस का, इस संविधान का नाजायज फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। नाजायज मतलब गलत फायदा, वो हमारे संविधान को समझते नहीं है। ठीक है, तो मेरे एक चीज जो मैं कह रहा था आपसे कि बच्चों, आपको जो है वो चीज देखनी है अपने आस पड़ोस की, जो गंदगी है उस पर ध्यान नहीं देना, जो अच्छाई चीज है वो हमेशा आपको लेनी है। आपके माँ बाप के अंदर बहुत अच्छी बातें होंगी, आपके पड़ोसियों के अंदर बहुत अच्छी बातें होंगी, आपके दोस्तों के अंदर बहुत अच्छी बातें होंगी, उन सब चीजों को आपको देखना है। अगर आप, सोफिया, शिफा, बैठ जाओ, अलग अलग हो जाओ, अलग अलग। अगर आप ये चीजें नहीं देखेंगे, अगर आप गलत चीजों को ही देखते रहेंगे, तो फिर आपके अंदर हमेशा गलती बढ़ता रहेगा। एक कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक शख्स जो है अपने घर से चलता है और वो कहता है कि फला जगह एक अल्लाह वाले हैं या फला जगह बाबा हैं, उनके पास जाता है। तो उनके पास पहुंचता है, क्योंकि इंसान है, इंसान के अंदर कमी होती है। तो वहां पहुंचते हैं, जाके वहां रुके और देखा, एक दिन रुके, कहा कि बाबा आपको तो ये कमी है। वहां से आ गया, फिर वहां से दूसरी जगह गया, फिर वहां क्या, बाबा आप में ये कमी है, फिर तीसरी जगह, बाबा आप में ये कमी है। ऐसे करते 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 वो 100-200 आदमी के पास पहुंचा और सबके अंदर से कमियां ढूंढता आता गया। अब आखिरी में जब वो घर के करीब पहुंच रहा था, तो एक बाबा का, और वहां आश्रम कह लो, आप मठ कह लो, या उसका खानका कह लो, जब वहां पहुंचता है तो उसे बाबा कहते हैं कि बाबा मुझे आपके पास रुकना है। कि बाबा कहते हैं ठीक है रुक जाओ। तो सब वो जब आगे दिन चलने लगा कि बाबा मैं भी यहाँ से चलता हूँ, क्या बात हुई? कि बाबा जिसके पास भी मैं जा रहा हूँ उसके पास कमियां ही कमियां हैं और मुझे यहाँ पे कुछ कमी दिखाई दी। तो उन बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, उस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि बेटा आप 100-200 बाबाओं के पास गए और आप सबसे एक एक कमी लेकर आए। क्या आप सबसे एक एक कमी लेकर आए? लेकिन अगर आप और बाबा से एक एक खूबी लेकर आते तो आज आपके पास 200 अलग अलग किस्म की खूबी होती, अच्छाई होती, और आज आपके पास 200 किस्म की अलग अलग बुराई है। तो अब आपको सोचना होगा कि आप अपने पड़ोस में उस आदमी को फॉलो करते हैं
कि जो आदमी गंदगी फैलाता है या अपने पड़ोस में उस आदमी को फॉलो करते हैं जो अपने आप के नाली साफ करता है, झाड़ू लगाता है। अब आपका घर है, आप बाहर निकले, आपने देखा गंदगी हो रही है, आपने झाड़ू उठाई, साफ कर दिया, तब आपने अच्छा ही काम किया, आपके अंदर एक अच्छाई पैदा हो गई। लेकिन अगर आप बाहर निकले, आपने चिप्स का पैकेट खाया हुआ हाथ में था, आपकी चिप्स खत्म हुई, आपने उस पैकेट को बाहर सड़क पर डाल दिया, तो आपने क्या किया? आपने अपने देश को गंदा किया। तो ये कमी आपके अंदर पैदा हो गई कि आप वो हैं जो अपने देश को गंदा करते हैं, आप वो नहीं जो अपने देश को साफ करते हैं। तो देश की गंदगी को साफ, ये जो गंदगी पड़ी है, रास्ते में गंदगी पड़ी होती है, ईंट पत्थर है, कोई कांटे वाली चीज पड़ी है, उस रास्ते से हटा दिया, तो जितना भी आप अच्छा काम करते रहोगे, आपके अंदर उतनी अच्छाइयां बढ़ती चली जाएंगी और फिर आप एक दिन इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं बच्चों का, छोटे छोटों का, उन्हें ठंड भी लग रही है। तो सुमैया, अनम, सुमैया, अनम, सोफिया और शिफा, इनका गाना है कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। जोरदार तालियों के साथ इनका वेलकम करें।